नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पवित्र और रहस्यमयी नगरी, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अनंत काल से विराजमान है, सिर्फ पृथ्वी पर एक मंदिर नहीं है। ये स्वयं ब्रह्मांड के हृदय का एक स्पंदन है, जहां समय, कर्म और नियति के अदृश्य सूत्र आपस में गुंथे हुए हैं। यहाँ की हवा में एक ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है जिसे केवल अत्यंत गहन चेतना वाले ही महसूस कर पाते हैं। ये कहानी एक ऐसे अदृश्य ताना बाना की है जिसे स्वयं महाकाल संचालित करते हैं। ये बात सृष्टि के आरंभ काल की है, जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था अपने आकार ले रही थी। उस समय महाकाल के शिवलिंग के ठीक नीचे एक अत्यंत सूक्ष्म और अगोचर ब्रह्मांडीय ताना बाना कॉस्मिक लूम स्थापित हुआ। यह कोई भौतिक बुनाई मशीन नहीं थी, बल्कि ऊर्जा के अनंत सूत्रों का एक जटिल जाल था, जहां हर आत्मा का भाग्य, हर घटना का क्रम और हर काल का स्पंदन एक साथ बुना जाता था। इसे नियति का चक्र भी कहा जाता था। इस ब्रह्मांडीय ताना बाना का एक अदृश्य बुनकर, इनविजिबल वीवर था। वह न तो देव था, न दानव, न मानव, बल्कि छोटी ही स्वयं ब्रह्मांडीय संतुलन की अमूर्त चेतना था। उसका कोई भौतिक रूप नहीं था, पर उसकी उपस्थिति महाकाल के हर क्षण में महसूस की जा सकती थी। उसका एकमात्र कार्य था इस ब्रह्मांडीय ताना बाना को संचालित करना, ये सुनिश्चित करना कि नियति के सूत्र कभी उलझे नहीं और ब्रह्मांडीय कर्म का संतुलन बना रहे। वह अपनी स्थिति को केवल एक सूक्ष्म स्पंदन के रूप में प्रकट करता था, जिसे केवल सबसे शुद्ध हृदय वाले योगी ही महसूस कर पाते थे। समय बीतता गया और धरती पर कर्मों का चक्र जटिल होता गया। मनुष्य की इच्छाएं, उसके निर्णय और उसकी चेतना के उतार चढ़ाव नियति के सूत्रों को प्रभावित करने लगे। कई बार व्यक्तिगत कर्मों के कारण ब्रह्मांडीय ताना बाना में असंतुलन पैदा होने लगता था, जिससे भविष्य में बड़ी उथल पुथल की आशंका बढ़ जाती थी। एक बार एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकार से भरा शासक, जिसने अपने कर्मों से कई राज्यों को तबाह कर दिया था, उज्जैन की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य सिर्फ उज्जैन पर विजय पाना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति से नियत छोटी ही के सूत्रों को तोड़ना और अपने लिए एक ऐसा भविष्य गढ़ना था जहां वह अमर और सर्वशक्तिमान हो। उसके नकारात्मक कर्मों और विचारों ने ब्रह्मांडीय ताना बाना में गहरा विघ्न डाल दिया, जिससे उज्जैन के भाग्य के सूत्र उलझने लगे। शहर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करने लगे। जैसे ही वह शासक अपनी सेना के साथ उज्जैन के करीब पहुंचा, महाकाल के गर्भगृह के भीतर स्थित ब्रह्मांडीय ताना बाना में एक तीव्र कंपकपी उत्पन्न हुई। अदृश्य बुनकर बेचैन हो उठा। उसने देखा कि नियति के सूत्र टूट रहे हैं और भविष्य की दिशा बदल रही है। वह जानता था कि यदि इसे रोका नहीं गया तो केवल उज्जैन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाएगा। उस रात जब शासक ने उज्जैन की दीवारों पर हमला करने का आदेश दिया, तो एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर अदृश्य बुनकर ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने सूक्ष्म हाथों से उन उलझे हुए नियति के सूत्रों को फिर से संवारना शुरू किया। यह कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि कर्मों के सूक्ष्म प्रवाह को सही दिशा देना था। शासक की सेना जब दीवार के करीब पहुंची, तो अचानक उनमें अजीब सी आंतरिक फूट पड़ गई। उनके मन में अकारण भय और संदेह उत्पन्न होने लगे। एक सैनिक को लगा कि उसका पड़ोसी उस पर हमला करने वाला है, दूसरे को लगा कि उसके साथी उसे धोखा दे रहे हैं। ये संदेह और डर इतने प्रबल थे कि वे एक दूसरे पर हमला करने लगे, बजाय शहर पर हमला करने के। राजा चकित रह गया। उसकी सेना आपस में ही लड़ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि नियति के सूत्रों का पुनर्निर्माण था। अदृश्य बुनकर ने उन सूत्रों को इस तरह से बुना था कि शासक के कर्मों का फल तुरंत उसे मिल गया। उसके अपने ही अहंकार और नकारात्मकता ने उसकी सेना को अंदर से तोड़ दिया।
राजा अपनी बिखरी हुई सेना के साथ भाग निकला और फिर कभी उज्जैन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उज्जैन एक बार फिर एक अदृश्य शक्ति के कारण बच गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। सुबह जब शहर में शांति लौट आई तो लोगों ने एक अजीब सी स्पष्टता और सामंजस्य महसूस की। उन्हें लगा जैसे सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया हो और उनका भविष्य पहले से कहीं अधिक निश्चित और आशावादी हो गया हो। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और साधक जब गहरे ध्यान में लीन होते हैं तो उन्हें कभी कभी महाकाल के गर्भगृह के भीतर एक सूक्ष्म लयबद्ध स्पंदन का अनुभव होता है। ये स्पंदन इतना गहरा होता है कि इसे केवल आत्मा द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता लगातार ब्रह्मांडीय सूत्रों को बुन रही हो। यह माना जाता है कि यह अदृश्य बुनकर ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, नियति के सूत्रों को संवार रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं काल और नियति के स्वामी हैं। उनका ब्रह्मांडीय ताना बाना इस बात का प्रमाण है कि शक्ति केवल प्रत्यक्ष हस्तक्षेप में नहीं होती, बल्कि अदृश्य सूत्रों के संतुलन में भी समाई होती है जो हमारे जीवन और ब्रह्मांड को आकार देते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और ब्रह्मांडीय सामंजस्य बनाए रखती है। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और साधक जब गहरे ध्यान में लीन होते हैं तो उन्हें कभी कभी महाकाल के गर्भगृह के भीतर एक सूक्ष्म लयबद्ध स्पंदन का अनुभव होता है। ये स्पंदन इतना गहरा होता है कि इसे केवल आत्मा द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता लगातार ब्रह्मांडीय सूत्रों को बुन रही हो। यह माना जाता है कि यह अदृश्य बुनकर ही है जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, नियति के सूत्रों को संवार रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं काल और नियति के स्वामी हैं। उनका ब्रह्मांडीय ताना बाना इस बात का प्रमाण है कि शक्ति केवल प्रत्यक्ष हस्तक्षेप में नहीं होती, बल्कि अदृश्य सूत्रों के संतुलन में भी समाई होती है जो हमारे जीवन और ब्रह्मांड को आकार देते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और ब्रह्मांडीय सामंजस्य बनाए रखती है। समय बीतता गया और अदृश्य बुनकर की कहानियां उज्जैन के आध्यात्मिक दर्शन का हिस्सा बन गईं। लोग अक्सर कहते थे कि उज्जैन में भाग्य का पहिया दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से घूमता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े निर्णय पर विचार कर रहा होता था या किसी अनिश्चितता का सामना कर रहा होता था, तो वह महाकाल के मंदिर आता और घंटों शिवलिंग के सामने मौन बैठता। अक्सर उसे मंदिर से लौटते ही अपने जीवन में अजीबोगरीब संयोग सिंक्रोनिसिटी देखने को मिलते थे, जैसे कोई अनजान व्यक्ति अचानक मदद कर दे, या कोई खोई हुई चीज अप्रत्याशित रूप से मिल जाए, या कोई अवसर बिल्कुल सही समय पर सामने आ जाए। ऐसा लगता था मानो अदृश्य हाथ उसके जीवन के सूत्रों को सही दिशा में मोड़ रहे हों। हाल ही में एक युवा गणितज्ञ जिसने अनिश्चितता के सिद्धांत केओस थ्योरी और कर्म कारण संबंधों पर शोध किया था, उज्जैन आया। वह इन संयोग की कहानियों को सांख्यिकीय विसंगति मानता था। उसने मंदिर में आकर लोगों के अनुभवों को दर्ज करना शुरू किया, यह मान कर कि उसे इनमें कोई वैज्ञानिक पैटर्न मिलेगा। उसने कई दिनों तक अवलोकन किया, लेकिन कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं मिला जो उसके सिद्धांतों से मेल खाता हो। एक रात वो मंदिर के भीतर ही सो गया। उसे एक अजीबोगरीब स्वप्न आया। स्वप्न में उसने स्वयं को एक अनंत शून्य में पाया, जहां चमकीले धागों का एक विशाल जाल उसके चारों ओर घूम रहा था। हर धागा किसी व्यक्ति के जीवन का प्रतिनिधित्व कर रहा था,
और वे सभी धागे आपस में जटिल तरीके से जुड़े हुए थे। उसने देखा कि कुछ धागे उलझे हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं और कुछ एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे पूरे जाल में अशांति फैल रही है। तभी उसने एक अदृश्य हाथ को उन धागों के बीच घूमते हुए छोटे हुए देखा। वह हाथ न तो किसी शरीर का हिस्सा था, न ही किसी देवता का। वह शुद्ध ऊर्जा से बना था और अत्यंत कोमलता से उलझे हुए धागों को सुलझा रहा था, टूटे हुए धागों को जोड़ रहा था और असंतुलित धागों को फिर से संरेखित कर रहा था। गणितज्ञ को लगा जैसे वह ब्रह्मांडीय समीकरण को अपनी आंखों के सामने संतुलित होते देख रहा हो। जब वो हाथ एक विशिष्ट धागे को ठीक करता तो उस धागे से संबंधित व्यक्ति के जीवन में तुरंत संतुलन और शांति आ जाती। गणितज्ञ जागा और उसे एहसास हुआ कि उसने जिस अदृश्य बुनकर का स्वप्न देखा था वह वही सत्ता थी जो उज्जैन में महाकाल के ब्रह्मांडीय ताना बाना को संचालित करती है। उस दिन के बाद से गणितज्ञ की समझ पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी वैज्ञानिक मान्यताओं के परे एक गहरे ब्रह्मांडीय क्रम को स्वीकार किया। उसने कभी भी अदृश्य बुनकर को देखा नहीं, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कोई ऐसी शक्ति है जो नियति के सूत्रों को बुनती है और कर्म कारण के सिद्धांतों से परे भी कुछ है। उसने अपना शोध जारी रखा, लेकिन अब उसके शोध में आध्यात्मिकता और दर्शन का एक नया आयाम जुड़ गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देव नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नियति के पालक हैं। उनका ब्रह्मांडीय ताना बाना इस बात का प्रमाण है कि जीवन केवल घटनाओं का एक यादृच्छिक क्रम नहीं है, बल्कि एक गहरी और जटिल बुनाई है जिसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये रहस्य, जो समय और स्थान से परे है, उज्जैन की आत्मा में गहराई से बसा हुआ है, जो हमें ये याद दिलाता है कि इस सृष्टि में ऐसी कई शक्तियाँ हैं जिन्हें हम अपनी सीमित इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन जिनकी कृपा और मार्गदर्शन हमें हर पल मिलता रहता है। आज भी जब उज्जैन में कोई बड़ी त्रासदी टल जाती है या कोई व्यक्ति अचानक भयानक संकट से बच निकलता है, तो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, महाकाल ने नियति के सूत्र फिर से संवार दिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस अदृश्य बुनकर के प्रति उनका गहरा विश्वास है जो महाकाल के चरणों में रहकर ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इसलिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि नियति का एक जीवंत केंद्र है, जहां हर भक्त को यह एहसास होता है कि उसका जीवन एक बड़े ब्रह्मांडीय ताना बाना का हिस्सा है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके अदृश्य बुनकर कर रहे हैं। ये कहानी एक अनमोल रहस्य के साथ समाप्त होती है, जो उज्जैन की हर सांस में गूंजता है, ये साबित करते हुए कि ब्रह्मांडीय कर्म का संतुलन हमेशा बना रहता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।